नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, यूपीएससी की परीक्षा में अपना सिलेक्शन पाना और देश के लिए अपनी सेवा देना? तो आज हम आपके इस सपने को साकार करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक लाइक का बटन अभी के अभी दबा दें, क्योंकि आज की ये वीडियो बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट होने वाली है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में आपके जो नोट्स होते हैं उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे पास आज कुछ ऐसे नोट्स पड़े हैं जो कि यूपीएससी टॉपर्स के हैं, उन टॉपर्स के जो अभी लवासना में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास कर भारत सरकार में अभी इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं। ये कुछ हमारे पास नोट्स पड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये नोट्स आपके घर तक पहुंचे, टॉपर्स के नोट्स आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे, ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको भी ये नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि हमें ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर तक चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो की हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जब आप परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि हम टॉपर्स, तो जो टॉपर्स जो है वो तो लगातार अपने आंसर को अच्छे टू द पॉइंट लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप आंसर कैसे लिखें और नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको ये इसका समाधान मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं, पिछले सालों के जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, जब वो आप देखते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि इस टॉपिक से यूपीएससी अधिक प्रश्न करता है, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। तो पीवाईक्यू यानी कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र से आपको यह अंदाजा लगता है कि हमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, इस टॉपिक को अपने नोट्स में रखने चाहिए, यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नोट्स मेकिंग में इसमें जरूर अपने जो कॉपी है उसमें इसे लिखा जाना चाहिए। तो ये कुछ आपका ओवरऑल व्यू होना चाहिए अपने कॉपी को यहाँ पे नोट्स मेकिंग बनाने की प्रक्रिया में। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप स्टूडेंट जब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें कहाँ से मिलेंगे और अगर हम परचेज करें तो हम किस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आज हम इस दुविधा का आपके समाधान लेकर आए हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे ओसवाल बुक्स की ये हाईली रिकमेंडेड बुक जो आपको साइड में दिख रही है। देखिए, वीडियो को हम डिटेल में बताएंगे, ये जो टॉपर्स के नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो नोट्स बनाते हैं, आपको भी कैसे कंपाइल करके बनाना चाहिए, ये सारे कुछ दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम इस ओसवाल की हाईली रिकमेंडेड बुक को एक बार देखते हैं कि क्यों ये हमें खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। दोस्तों, ये है ओसवाल बुक की हाईली रिकमेंडेड बुक और इसमें आपको हर दुविधा का समाधान एक ही जगह मिल जाता है। जी हाँ, यूपीएससी के पिछले 28 साल के प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको खास बात यह है कि जीएस के जो प्रश्न पत्र है 1995 से 2022 अभी तक जो भी प्रश्न पत्र जीएस में पूछे गए यूपीएससी में पिछले सालों में वो यहाँ पे एक ही जगह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीसेट के प्रश्न पत्र 2011 से 2022 तक के एक ही जगह इसी बुक में आपको दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज सॉल्व करके यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखता है और यहाँ पे आप देखिए कंटेंट इस तरह से कि हिस्ट्री, साइंस, टेक, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट को यहाँ पे तोड़ कर दिया गया है। यानी कि हिस्ट्री से अभी तक जो 4 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के, उसमें पिछले 28 साल के जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसे सेगमेंट वाइज एक साथ करके दिया गया है। इसी के साथ साइंस, टेक का भी दिया गया है, ज्योग्राफी का भी दिया गया है। इस तरह से आपके ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ कवर किया गया है, साथ ही सीसेट को भी कवर किया गया है। ठीक है, चलिए खास बात यह है कि इस बुक की कि इसमें आप पिछले 28 साल के जो ट्रेंड देखने को मिलते हैं, यानी कि हिस्ट्री से जो प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर से वो कितने प्रश्न पूछे गए पिछले 28 सालों में, ये सबका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। और आपको ये देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है और ये जो शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से होती है और क्वेश्चन खत्म होने के बाद, एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका समाधान सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको आंसर के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक हमें परचेज करनी चाहिए, तो आप ओसवाल बुक की ये बुक हाईली रिकमेंडेड बुक, पिछले 28 साल के सारा कुछ कवर किया गया है, ये आप परचेज कर सकते हैं। जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की मुख्य धारा में आपको ले चलते हैं और आपको यूपीएससी टॉपर्स के नोट्स को दिखाते हैं और
नोट्स देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें अपने नोट्स में क्या चीजें डालनी है, क्या छोड़नी है, और ये नोट्स जो है आपको कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, वो भी हम आपको अभी वीडियो में बता देंगे। आपके घर तक कैसे ये जो नोट्स हैं टॉपर्स के वो पहुंचेंगे, वो भी हम आपको वीडियो में बता देंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपको नोट चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इस कॉपी को, टॉपर्स की कॉपी को, और ओवरऑल व्यू अपना बनाते हैं कि हमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो दोस्तों ये है यूपीएससी टॉपर्स के नोट्स, और ये जो नोट्स है वो आपके हिंदी मीडियम के टॉपर रहे सुनील कुमार धनवंता के नोट्स हैं। और इसमें प्रॉपर कैसे, किस तरह से उन्होंने अपनी नोट मेकिंग की, और बहुत कम शब्दों में बहुत टू द पॉइंट लिखते हुए उन्होंने कैसे 70 से 80 पन्नों में पूरी हिस्ट्री समेट दी है। और यही वजह है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा टॉप की किस तरह से। ये सारे नोट्स हम दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर कैसे पहुंचेंगे, ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए इससे पहले ये कनिष्क कटारिया की कॉपी है, कनिष्क कटारिया के मेंस की कॉपी है, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील कुमार धनवंता की कॉपी को देखते हैं। देखिए इन्होंने जनपद, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य के नोट्स यहां पे शुरुआत की, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के ये नोट्स हैं। और देखिए मगध का परिचय देते हुए मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, फिर प्रमुख राजवंश क्या है, फिर जितने राजवंश हैं देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और घनन जितने हैं वो इन्होंने कैसे कर दिया। आप देखिए ये नोट्स क्या दिखाते हैं। जब आप यूपीएससी के आंसर लिखते हो, आप यूपीएससी के उत्तर लिखते हो, तो आप पाते हो कि यूपीएससी में आंसर भी बहुत टू द पॉइंट टॉपर्स ऐसे ही लिख के आते हैं। इनकी कॉपी जब देखेंगे, टॉप इनकी मेंस की कॉपी देखेंगे जो यूपीएससी में इन्होंने लिखी, वो इन्होंने ऐसे ही लिखी है। यानी कि इन्होंने अपने नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया से ही अपने को क्या डाल दिया था, अपनी आदत डाल दी थी कि हमें नोट्स भी वैसे बनाए जैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से प्रमुख राजवंश इन्होंने, परिणाम क्या हुआ। अब यहां पे लिखा परिणाम, यानी कि मगध जो राज्य है उसका मगध का उत्कर्ष हुआ, घनानंद आया, तख्ता पलट हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से देखिए टू द पॉइंट आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। अब द्वितीय नागरिक क्रांति, देखिए इस तरह से द्वितीय नागरिक क्रांति, लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के प्रयोग से अधिशेष कृषि उत्पादन हुआ, फिर शिल्प व्यवसाय का उदय हुआ, फिर इससे क्या हुआ, वस्तु विनिमय डेवलप हुआ, फिर अस्थायी नगर हुए, फिर स्थायी नगर हुए। ये जो हायरार्की है वो इन्होंने किस तरह से बनाई है, सीरीज में बनाते चले गए। इससे क्या होता है, जब आप यूपीएससी के आंसर लिखते हो तो आप देखते हो टॉपर्स के आंसर देखते हो तो आप पाते हो कि वो भी आंसर भी बहुत टू द पॉइंट इसी तरह से लिख के आते हैं। यानी कि आपकी कॉपी भी, आपके नोट्स भी वही होने चाहिए जो आपके जो आप लिखोगे क्या यूपीएससी के अपने एग्जाम में लिखोगे। देखिए प्रमुख नगर, मुद्रा, व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, इस तरह से क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था। ये क्या है, जब इस तरह के आप क्या बनाओगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो टू द पॉइंट आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर इन्होंने महाजनपद कितने हैं, राजधानी, ये सब नोट बना लिया है। श्रेणी व्यवस्था कितनी थी, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है, बाद में जुड़े संगठन। तो इस तरह से टू द पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा। उत्तर मौर्य काल में संघ क्या था, संघ शिल्पियों के हितों का संरक्षक, निगम क्या था, व्यापारियों के हितों का संरक्षक। कई बार संघ पूछ लेता है संघ क्या था, उत्तर मौर्य काल के संबंध में पूछा संघ क्या था, तो आपको अगर नहीं पता होगा निगम क्या था, ये पूछते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके नोट्स मेकिंग होने चाहिए। देखिए ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ईरानी आक्रमण मान लेते हैं, इसको देखते हैं ईरानी आक्रमण कैसे हुआ। तो ईरानी आक्रमण की पृष्ठभूमि क्या रही, ये देखिए ये हेडिंग बना के इन्होंने क्या कि पॉइंटर फॉर्म में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट का फायदा उठाया गया। यही कारण था कि ईरानी आक्रमण की पृष्ठभूमि यहाँ पे डेवलप हुई। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इस तरह के पॉइंटर में जब लिखेंगे आप, यहाँ अपने नोट्स बनाएंगे, तो यही आपकी आदत बनी रहेगी, किसमें, आपके आंसर आप तब्दील करेंगे अपने यूपीएससी के उत्तर में भी ऐसे लिख कर आएंगे। अब देखिए कारण क्या थे, यानी कि ईरानी आक्रमण कैसे सक्सेस हुआ, कारण क्या है, तो भारत की अपार संपत्ति की जानकारी उन्हें मिली, लालच बढ़ा। देखिए किस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं टॉपर। और ईरानी आक्रमण यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, ईरान का आक्रमण हमें भारत पर देखने को मिला। अब इन्होंने सिकंदर का आक्रमण, यूनानी क्या हुआ, जैसे तुर्की और ईरान जीतकर भारत की ओर बढ़ा, क्या, सिकंदर। फिर क्या हुआ, आर्थिक महत्व और राजाओं में फूट थी, यही कारण था, सिकंदर भी क्या हुआ, सफल हुआ। फिर तक्षशिला का राजा भी, और इस तरह के टू द पॉइंट्स आप लिखेंगे। भारत पर ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, जैसे देखिए इस तरह से इन्होंने
टू द पॉइंट में लिखा है। फिर भारत के यूनानी प्रभाव सिकंदर क्या हुआ, तो ये आपको टू द पॉइंट लिखने हैं। क्या करने हैं, टू द। फिर मौर्यकाल आ गया। मौर्यकाल वो अब आपको देखिए, एक जो काल है वो आपके एनसीईआरटी में आप रेफरेंस किताबें पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े में दिया है, बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको टू द पॉइंट लिखना, बहुत आपको कंपाइलेशन करके आपने नोट्स बनाने हैं। और यही नोट्स आपके कब काम आएंगे, रिवीजन के दौरान काम आएंगे। कब, जब आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे, एक एक दिन का भी गैप नहीं मिलता, लगातार एग्जाम होते हैं, तो वहां पे आपके नोट्स ही होते हैं जो जल्दी जल्दी आप क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। देखिए मौर्यकाल शुरू कर दिया इन्होंने। मौर्यकाल कालगत विशेषताएं क्या थी, उद्भव, पतन तथा विस्तार। विस्तार के प्रमुख शासक कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। और इस तरह से यहाँ देखिए इस तरह से विस्तार प्रमुख शासक अन्य कौन से, पतन के कारण क्या था मौर्यकाल के को जानने के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, ये सारा यहाँ पे बताया। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रशासनिक जीवन कैसा था मौर्यकाल में। देखिए प्रारंभिक स्थिति कैसी थी मौर्यकाल की, त्रिस्थितीय लोक प्रशासन कैसा था, अन्य प्रशासन कैसा था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन। तो ये सारी चीजें देखिए, ये आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि पिछले बताया कि यहाँ पे बताया गया कि जो आपके देखिए संघ क्या था, निगम क्या था, ये क्या है, जो कुल है वो क्या किस तरह से गुप्त काल में था। तो ये क्या है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू किससे डेवलप होते हैं, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए, और आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आर्थिक जीवन कैसा था मौर्यकाल में। ये देखिए आर्थिक जीवन कैसा था मौर्यकाल में, आप ये देख सकते हैं। ये इस तरह से आपको क्या है, नोट्स मेकिंग करनी होगी। नगर प्रशासन कैसा था, सैन्य प्रशासन मैगजीन कैसा था मौर्यकाल का। तो ये टू द पॉइंट लिखना है आपको। मैं बता रहा हूं सीधा सीधा, आपको लंबे लंबे में अपने नोट्स नहीं बनाने हैं। लंबे लंबे में वो नोट्स आपने बनाना शुरू किया लंबे लंबे हेडिंग में, तो होगा क्या कि आपको ना यूपीएससी का एग्जाम समझ में आएगा, ना ही आपको पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न ये बन चुका है कि टू द पॉइंट आप लिखें, टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाएं, और यही टू द पॉइंट आपके कहाँ काम आता है, एग्जाम में जब मेंस की कॉपी आप लिख रहे होते हैं, तो ये टू द पॉइंट आपका काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको सामाजिक जीवन कैसा था उस समय का मौर्यकाल का, फिर आपका धार्मिक जीवन कैसा था, ये सारा। तो ये सारा आपको कहाँ मिलेगा, आपको इस तरह के नोट्स मेकिंग की हैबिट बनानी होगी, और यही नोट्स मेकिंग तब्दील होगा आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है मौर्यकाल। कितने पन्नों में, हार्डली 1 2 3 और 3 पन्नों में, और ये थोड़ा सा पार्ट, तो 3 पन्नों में मौर्यकाल को समाप्त कर दिया। अब इतने में आपका क्या है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपकी समाप्त हो गई। अगर पूरी हिस्ट्री अगर आपकी इन पन्नों में अगर समाप्त हो जाए, इन पन्नों में, तो क्या आपका आउटपुट ये निकलेगा कि आप बहुत कॉन्क्रीट वे में, बहुत टू द पॉइंट सटीक लिखकर अपने नोट्स को तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपको मैं नोट्स दिखाने का यही रीज़न था कि आपको नोट्स में क्या डालना है, क्या छोड़ना है, ये पीवाईक्यू से पता चलता है, और पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ साथ ये जो कॉपी है आपको आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये कॉपी चाहिए, इसकी जो कॉपीज़ हैं इसको कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाई जाएंगी, और सभी तक पहुंचाई जाएंगी। क्योंकि जब बच्चे इस नोट्स मेकिंग को देखेंगे, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को नोट्स मेकिंग का मतलब नहीं पता होता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहुंचाई जाएंगी और आप तक मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ये बताएं कि हमें नोट चाहिए कमेंट में। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में आप अपने कमेंट्स करेंगे कि आपको नोट चाहिए। जिनको भी चाहिए वो कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें।